सबसे पहले आप सभी का शिक्षा क्रांति संवाद कार्यक्रम में स्वागत है। मैं अभिनंदन भारद्वाज और आज हमारे साथ जुड़े हैं एक शिक्षा क्रांति एनजीओ के एक बहुत पुराने स्वयंसेवी जो कार्यरत है। मेरा इनसे आग्रह है कि आज यहाँ कुछ जानकारी आप लोगों के सामने साझा करना चाह रहे हैं, तो मेरा आग्रह है कि ये कुछ जानकारी जो है इनके पास वो साझा करें हमारे दर्शकों के साथ। धन्यवाद अभिनंदन जी। आज मैं सभी दर्शकों को सूचित करना चाहता हूँ शिक्षा क्रांति मंच के माध्यम से कि आज शिक्षा क्रांति के मुख्यालय में सोलन में एक हमने सामुदायिक पुस्तकालय का अनावरण किया है। पुस्तकालय का नाम है संवाद सदन पुस्तकालय और वाचनालय। इस पुस्तकालय का उद्देश्य है कि हमारी जो आजकल की युवा पीढ़ी है उनमें पढ़ने और लिखने की रुचि को उत्पन्न करें और पुनर्जागरण करें, क्योंकि आजकल के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में हम देखते हैं कि लोगों के पास ना तो समय है ना ही रुचि है कुछ अच्छा साहित्य पढ़ने के लिए या कुछ अच्छा लिखने के लिए, क्योंकि आजकल लिखने का दौर भी समाप्त सा हो चुका है। और पहले के ज़माने में हम देखते हैं कि लोग पत्राचार के माध्यम से एक दूसरे से संवाद किया करते थे और आजकल वो संवाद का प्रचलन भी समाप्त सा हो चुका है, क्योंकि आजकल शॉर्ट टेक्स्ट का ज़माना आज आ गया है, जिसमें कि हम अपने विचारों को गहराई में डूबकर विचारों के समुद्र में जाकर के वहाँ से शब्दों को नहीं ला पाते हैं। जो भी हम कुछ लिखते हैं वो एक रिएक्शनरी के हैसियत से लिखते हैं और आजकल जो है शॉर्ट और क्रिस्प मैसेज का ज़माना है, तो लोगों के पास समय नहीं है कि वो कुछ विचार करें, गहन विचार करें, कुछ चिंतन करें, क्योंकि आजकल के दौर में समय भी कम है। तो एक प्रयास पुस्तकालय का ये रहेगा कि अधिक से अधिक लोग पढ़ने की रुचि रखें और लिखने की रुचि भी रखें। तो पुस्तकालय जो ये हमने शुरू किया है, ये 22 पुस्तकों से शुरू किया है और आशा करता हूँ मैं और विश्वास भी मुझे है कि आने वाले दिनों में यहाँ पर पुस्तकों की संख्या और अधिक बढ़ेगी। और सभी देखने वालों से मैं अपील भी करता हूँ कि इस पुस्तकालय के लिए आप भी पुस्तकें दान के रूप में दे सकते हैं, ताकि वो आने वाली पीढ़ी के लिए और आजकल की जो तबका है जो कि बुक्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, खरीद नहीं सकते, वो इस लाइब्रेरी से सब्सक्राइब करके पुस्तकें ले जाएं और लौटा दें किसी दूसरे रीडर को पढ़ने के लिए। तो ये जो लाइब्रेरी हमारी रहेगी अभिनंदन जी, ये निःशुल्क इसकी सदस्यता होगी। यहाँ पर कोई भी आकर के अपना आईडी दे करके अपना नाम लिखवा करके पुस्तकें सब्सक्राइब कर सकता है, ले जा सकता है। 15 दिनों के लिए हमने ये नियम रखा है कि 15 दिनों के लिए एक पुस्तक ले जा सकता है, और अगर 15 दिन में वो पुस्तक पढ़ के फिनिश नहीं कर पाता है, समाप्त नहीं कर पाता है, तो वो रीसब्सक्राइब भी उसे कर सकता है और 15 दिनों के लिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि एक जानकारी साझा करने वाले हैं, तो ये एकमात्र जानकारी नहीं थी, एक बहुत बड़ा समाज सेवा का कार्य है। तो सर मुझे आपसे कुछ पूछना है कि आपके जो लाइब्रेरी आपने अनावरण किया है उसमें आप किस तरह की पुस्तक का संग्रह कर रहे हैं? देखिए, अभी हमने शुरुआत तो कुछ साहित्य से संबंधित पुस्तकों से की है, कुछ महापुरुषों की जीवनियाँ हैं, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से संबंधित पुस्तकें भी हैं जो कि हमारे छात्रों को और युवा को कॉम्पिटिटिव टेस्ट देने के लिए उपयोगी होंगी। और उसी के साथ साथ लोगों के चरित्र निर्माण से संबंधित पुस्तकें हैं कि कैसे हम अपने चरित्र का निर्माण कर सकते हैं अच्छे राष्ट्र के लिए, अच्छे समाज के लिए। तो उसी से संबंधित हमारी अभी पुस्तकें हैं और धीरे धीरे हम चाह रहे हैं कि हमारे पुस्तकों का जो दायरा है और व्यापक हो। मेरा आपसे एक आखिरी प्रश्न है कि जैसे कि आजकल युवा जो है, युवा पीढ़ी किताबों के बदले आजकल ज़्यादा ई बुक्स यूज़ कर रहे हैं, तो आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? उन्हें क्या कहना चाहेंगे कि ई बुक्स ज़्यादा ज़रूरी है या जो आपने अनावरण लाइब्रेरी का किया है, या उनमें से आपको पढ़ना चाहिए? देखिए, ई बुक्स का ज़माना है तो हम दोनों में तो कोई तुलना तो नहीं कर सकते हैं। ई बुक्स के अपने फ़ायदे हैं और जो फिज़िकल फॉर्म में बुक हमारे हाथ में होती है उसके कुछ अपने फ़ायदे हैं। तो मेरा निजी विचार तो ये है कि जो हमारी जो पारंपरिक पुस्तकें हमारी हैं उनमें एक आत्मा होती है जी, उनकी एक शेप होती है, एक बॉडी होती है, उनमें एक चेतना होती है जो कि पुस्तक को हाथ में लिए ही मैं समझता हूँ कि ये चतुर्दिक उसका प्रकाश फैलता है। जो ई बुक है वो आप अपने टैब्स में या फ़ोन में पढ़ पाते हैं,
तो वो फिज़िकल शेप में आपके पास नहीं होती, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में आपके पास होती है। तो आपको स्क्रीन निरंतर देखनी पड़ती है। कई लोग स्क्रीन के आदी नहीं होते हैं, या फिर कई बार स्क्रीन जो है एडवर्स इफेक्ट हमारी आंखों पे और स्वास्थ्य पे डालते हैं। इससे रेडिएशन निकलती है, ये आप सभी को पता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं इनसे रेडिएशन निकलती है। तो अपने अपने नुकसान और फ़ायदे हैं, और मैं समझता हूँ कि ज़्यादा फ़ायदे हमारे पारंपरिक पुस्तकों के हैं, क्योंकि वो हमारे हाथ में होती हैं, हम उसे स्पर्श कर सकते हैं, शब्दों को दोबारा पढ़ के पन्नों को पलट सकते हैं, अपने हाथ से महसूस कर सकते। हाँ, उसमें बुक मार्क रख के कुछ अंडरलाइन किया जा सकता है। वैसे तो ई बुक में भी ये सुविधा होती है, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा मैं समझता हूँ कनेक्टिविटी हम नहीं कर पाते हैं। तो ये एक नेवर एंडिंग डिबेट भी हो सकती है, लेकिन हमने अभी अनावरण तो पारंपरिक पुस्तकों का ही किया है, ई बुक का तो नहीं किया है। और आने वाले समय में हम हो सकता है कि PDF फॉर्मेट में बुक्स शेयर भी करें। तो हम बढ़ावा दे रहे हैं पारंपरिक पुस्तकों का ही इस लाइब्रेरी में। और साथ ही में सर, क्या आप जो ये किताबों की भी संख्या है, इसे आप किस तरीके से बढ़ाएंगे सर? देखिए, अपील तो हमारे दर्शकों को मैं कर ही रहा हूँ, और जैसे जैसे ये संदेश समाज में और व्याप्त होगा, तो मैं समझता हूँ कि दानी लोगों की हमारे समाज में कमी नहीं है, वो दान जरूर करेंगे। और पुस्तकों का दान तो ज्ञान दान के बराबर ही समझना चाहिए। आप किसी को पैसे दे सकते हैं, वो एक बार उससे रोटी खाएगा, लेकिन आप अगर किसी को ज्ञान का दान करेंगे तो उस ज्ञान के बूते पर वो खुद भी खा सकता है, अपनी परिवार को खिला सकता है, अपने समाज को खिला सकता है, और उस ज्ञान को और व्यापक स्तर पे ले जा सकता है पूरे समाज में। तो इसलिए ज्ञान का जो दान है वो सर्वोत्तम है। जी सर। धन के दान से अधिक मैं ज्ञान के दान का महत्व समझता हूँ, और पुस्तक के दान को मैं ज्ञान के दान के बराबर ही समझता हूँ। हो सकता है ज्ञान सबके पास नहीं होता, लेकिन किसी के पास धन अधिक है और वो दान करना चाहता है, तो पुस्तकों से अच्छा कोई दान का वस्तु उपकरण नहीं हो सकता है। जी सर। तो आपने कहा कि जैसा ज्ञान सर्वोत्तम दान है, एक बहुत ही अच्छा थॉट आपने अपनी बातों के माध्यम से हमारे दर्शकों के समक्ष रखा। तो मैं अपने दर्शकों से ये अनुरोध करता हूँ कि आप पुस्तकों का दान हमारे इस पुस्तकालय के लिए करें, और साथ ही में यहाँ से पुस्तकें पढ़ने के लिए लेके जाएं निःशुल्क। जो सर ने कहा कि जैसा कि निःशुल्क किताबें यहाँ से आप बोरो या यहाँ से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ, और साथ ही मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि आप हमारे सेवा का जो कार्य है संवाद कार्यक्रम के माध्यम से समाज तक लेके जाएं। अंत में आपका ज़्यादा समय न लेता हूँ, और मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व।